क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसी सुबह भी आई जब सगे भाई एक दूसरे को पहचानना चाहते थे, मगर उनके मुंह से इंसानों की जुबान के बजाय जानवरों जैसी चीखें निकल रही थीं। एक ऐसी बद नसीब कौम जो रात को इंसान थी मगर सुबह होते ही बंदर बन चुकी थी। आखिर उन्होंने अल्लाह के कानून के साथ ऐसा किया था कि अल्लाह का अजाब उन पर इस तरह टूट पड़ा। दुनिया में गुनाह तो सब करते हैं, मगर जब कोई कौम अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करे तो अर्श तक हल जाता है। बनी इसराइल के वो लोग जो खुद को बहुत अक्लमंद समझते थे, ये नहीं जानते थे कि उनका लालच उन्हें दुनिया की सबसे जलील मौत की तरफ ले जा रहा है। आज की उस वीडियो में हम आपको उस खौफनाक रात की कहानी सुनाएंगे जब इंसानियत का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया गया। शैतान का सबसे खतरनाक वार क्या है? गुनाह को चालाकी का लिबास पहना देना। एक ऐसी कौम जिसने सोचा कि वो अल्लाह की पकड़ से बच जाएगी। उनके जिस्मों से इंसानी शक्ल छीन ली गई और उन्हें दुनिया के लिए इबरत की निशानी बना दिया गया। अगर आपका दिल मजबूत है तो इस दिल दहला देने वाले वाकये को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये कहानी शुरू होती है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने से। बहर कुलज़म के किनारे ऐला नाम का एक शहर आबाद था जहां लोग सुकून और खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे थे। इस शहर के लोग बहुत अमीर थे और उनकी दौलत की सबसे बड़ी वजह समंदर का बेशुमार रिस्क था। ये लोग माही गेर थे। सुबह के वक्त उनकी किश्तियां समंदर में निकल जाते और शाम को मछलियों से भरे जाल लेकर वापस आते, मगर आहिस्ता आहिस्ता दौलत और आराम ने उनके दिल सख्त करना शुरू कर दिए। वो भूल गए थे कि हर नेमत के साथ एक इम्तिहान भी होता है। अल्लाह ताला ने उनके लिए एक खास हुक्म दिया। उन्हें कहा गया कि हिफ्ते का दिन मुकद्दस है। इस दिन हर काम, खास तौर पर मछली का शिकार हराम होगा। यह दिन सिर्फ इबादत, जिक्र और शुक्र के लिए था। बाकी 6 दिन उनके पास थे जिनमें वो जितना चाहें कमा सकते थे। ये अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह इम्तिहान था, एक ऐसा इम्तिहान जो उनके ईमान और नफ्स को परखने के लिए था। ख्वाहिशात पर काबू पाना ही असल इबादत है। मगर क्या वो इस इम्तिहान में कामयाब हुए? हरगिज नहीं। फिर ऐसा वक्त आया कि अक्ल हैरान रह गई। इतवार से जुमा तक समंदर में बहुत कम मछलियां मिलती थीं। माही गैर पूरा दिन जाल डालते रहते मगर खाली हाथ वापस आते। लेकिन जैसे ही हिफ्ते की सुबह होती, जब शिकार हराम था, समंदर मछलियों से भर जाता। लाखों मछलियां पानी की सतह पर आ जाते, उछलते कूदते और किनारे के इतने करीब आ जाते कि लगता रिज्क उनके सामने रखा हुआ है। शैतान उनके दिलों में वसवसा डाल रहा था, देखो तुम्हारा रिज्क तुम्हें चिढ़ा रहा है। आखिर कब तक वो अपने नफ्स को रोकते? दौलत की होश ने उन्हें अल्लाह का खौफ भुला दिया। उन्होंने सोचा हम 6 दिन भूखे रहें और उस दिन रिस्क को यूं ही छोड़ दें। फिर शैतान ने उन्हें एक चाल सिखाई। उन्होंने फैसला किया कि हम अल्लाह के कानून को तोड़ेंगे भी नहीं और मछलियां भी पकड़ लेंगे। उन्होंने जुमा की रात समंदर के किनारे बड़े बड़े गुढ़े, नालियां और हौज खोद दिए। उनका मंसूबा यह था कि हफ्ते के दिन जब समंदर में पानी चढ़ेगा तो मछलियां बहते हुए इन हौजों में दाखिल हो जाएंगी। फिर वो रास्ते बंद कर देंगे ताकि मछलियां अंदर ही कैद रहें। वो कहते थे हम हफ्ते को मछली नहीं पकड़ रहे, सिर्फ रोक रहे हैं, निकालेंगे तो उतवार को। ये उनकी सबसे बड़ी नादानी थी। अल्लाह के साथ चालाकी कभी कामयाब नहीं होती। फिर उनकी ये चाल चल गई। इतवार की सुबह वो मछलियां निकालते, बाजार में बेचते और बहुत मुनाफे कमाते। जब बाकी लोगों ने देखा कि उन पर कोई अजाब नहीं आया बल्कि वो और ज्यादा अमीर हो रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा शहर इस गुनाह में शामिल हो गया। फिर शहर 3 गिरवाहों में तकसीम हो गया। एक वो लोग जो ये गुनाह कर रहे थे, दूसरा वो लोग जो खामोश तमाशाई थे, और तीसरा वो नेक लोग जो उन्हें मुसलसल रोकते थे। नेक लोग कहते थे, ऐ अल्लाह के नाफरमानो, रुक जाओ, इससे पहले अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल हो जाए। मगर गुनाहगार उनका मजाक उड़ाते। वो कहते, अगर हम गलत हैं तो अल्लाह ने हमें दौलत क्यों दी? जब हर उम्मीद खत्म हो गई तो नेक लोगों ने शहर के दरमियान एक बड़ी दीवार बना दी ताकि वो गुनाहगारों से अलग हो जाएं। फिर वो खौफनाक रात आ गई। गुनाहगार लोग जश्न मना रहे थे, हंस रहे थे, खा पी रहे थे,
اور اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ جب وہ سو گئے تو رات کے آخری حصے میں اللہ کا عذاب خاموشی سے نازل ہوا۔ نہ کوئی زلزلہ آیا، نہ آگ برسی، مگر ان کی انسانیت ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی۔ نیک لوگ جب دیوار کے قریب پہنچے تو دوسری طرف عجیب خاموشی تھی۔ جب کچھ لوگ دیوار پر چڑھ کر اندر جھانکے تو خوف سے ان کی چیخ نکل گئی۔ وہاں کوئی انسان باقی نہیں بچا تھا۔ گھروں میں، گلیوں میں، چھتوں پر، ہر طرف بندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کی شکلیں بدل دی تھیں۔ وہ زندہ بندر بن چکے تھے۔ ان کے کپڑے پھٹ چکے تھے، مگر گھر، دولت اور محلات سب ویسے ہی تھے۔ صرف انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ جب نیک لوگ اندر گئے تو وہ بندر روتے ہوئے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک بندر ایک نیک آدمی کے قدموں میں گر کر رونے لگا۔ جب اس شخص نے غور سے دیکھا تو وہ اس کا اپنا بھائی تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ بھائی ایسا مت کرو، خدا کے لیے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ بندر صرف سر ہلا سکتا تھا۔ وہ سب کچھ سمجھ رہا تھا، مگر اب توبہ کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ نے فرمایا، اللہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ مفسرین کے مطابق یہ لوگ صرف 3 دن زندہ رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور پھر مر گئے۔ ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ میرے عزیز دوستو، یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے۔ جب انسان دنیا کے فائدے کے لیے اللہ کے احکام کے ساتھ چالاکی کرتا ہے تو یاد رکھے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔